हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी प्रथम भाषा वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप यदि इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 100% गारंटी है कि आपका 60 आउट ऑफ 60 आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 देखिए, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ब, राजा धंग। प्रश्न 2 देखिए, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन से थे? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 3 है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ाघाट में। प्रश्न क्रमांक 4, धन का स्वभाव कैसा होता है? तो इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बी, चंचल। प्रश्न 5 है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, विस्मय बोधक। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरीके से याद करते रहना है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक हैं। निर्देश दिया गया है सबसे पहले नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6 है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा बच्चों समुद्रगुप्त। प्रश्न 7 है, पंछी शब्द का तत्सम रूप पक्षी है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा पक्षी। प्रश्न 8 है, भट्ट शब्द का अर्थ योद्धा होता है। तो 8वें का आंसर हो जाएगा योद्धा। प्रश्न क्रमांक 9 है, बिश्नोई समाज की स्थापना 1485 ईस्वी में की गई थी। तो 9वें का आंसर हो जाएगा बच्चों 1485। 10वां प्रश्न है, ईमानदार का विलोम शब्द बेईमानी होता है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा बच्चों बेईमानी। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके आंसर आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, अतिलिखित उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विक्रमादित्य की। प्रश्न 12 है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सत्य व अहिंसा की प्रेरणा मिली। प्रश्न 13 है, नौ नव से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नौ नव से कवि का आशय है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। प्रश्न क्रमांक 14 है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकाली था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 15 है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। प्रश्न 16 है, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तन लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्वतंत्रता। तो यहाँ पे 11 से 16 तक भी प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 17 से 22। निर्देश दिया गया नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा था? तो इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखना है उत्तर क्रमांक 17, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उसे प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इंकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। पायदान पर विशेष यात्रा करते हुए यूरोपियन यात्री के अंदर आने के लिए उसे अचानक पिटाई कर दी गई थी। इस प्रकार की उन्हें कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी। तो हो जाएगा बच्चों 17 का आंसर। प्रश्न 18 देखिए, रैदास को किस भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रैदास की भक्ति का भाव ईश्वर के प्रति समर्पित होने का रहा है, जहां वे ईश्वर को समर्पित करना चाहते हैं और स्वयं को दास मानकर उनके प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहते हैं, अर्थात उनकी भक्ति दास से भाव की थी। तो हो जाएगा 18 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 19 है, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे श्रीधर की काव्य पंक्तियां जो नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं वह है, नर्मदा के जल में दूध सा उज्ज्वलता है जैसे देवी का दर्शन है। तो यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? इसका आंसर करना बच्चों, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन्य जीव संरक्षण और वन्य विभाग के उत्कृष्ट कार्य के क्षेत्र में पुरस्कार देता है। तो हो जाएगा 20 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 21 है, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र की। तो ये बच्चों एकदम सिंपल क्वेश्चन ये आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखे वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला दिया गया है का नंबर, पहाड़ टूट जाना। इसका अर्थ हो जाएगा कोई बहुत बड़ा संकट या कठिनाई आ जाना। प्रयोग लिखना बच्चों इसका, जब परिवार में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है तो मानो पहाड़ टूट गया। खा नंबर दिया गया है, टस से मस ना होना। इसका अर्थ हो जाएगा किसी चीज़ से कोई बदलाव ना होना। प्रयोग इसका लिखना है,
उसने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। ग नंबर दिया गया है दांतों चने चबाना, बहुत अधिक परेशानी या कष्ट सहना। इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों प्रयोग, उस परीक्षा में असफल होने पर उनकी मेहनत और दांतों चले चबाने जैसा था। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक दिए गए हैं। निर्देश दिए गए सबसे पहले, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है हमारे सामने, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। इसका आंसर लिखना है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से इस प्रकार भिन्न थी, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में ही नहीं केवल इलाज किया, उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा एवं आदि कार्य में विशेष अपना योगदान दिया। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 24 नंबर है, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध बताते हुए किस किस को अपने से जोड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए अपने निम्नलिखित को जोड़ा है। पहला हो जाएगा दीनहीन, दूसरा हो जाएगा भक्त, तीसरा हो जाएगा निर्दोष। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 25 नंबर है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसके प्रश्न नीचे दिए गए, इसके इन प्रश्नों को उत्तर ऊपर से ढूंढकर हमें लिखना है। 8 नंबर दिया गया बच्चों, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विद्यालय में। 2 नंबर है, विद्यालय निष्कपट व निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय हो जाएगा। 6 नंबर है, विद्यालय किसकी पौधशाला है। तो इसका आंसर लिखना बच्चों, विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए।